डुमरांव पे हर किसी की निगाहें टिकी थी क्योंकि जो वहाँ का समीकरण तय हुआ था वो त्रिकोणीय था और जो जीत हासिल की वो थे अजीत कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एक कड़े टक्कर के बाद सदन पहुँचे हैं, युवा आप हैं, युवाओं के लिए अब राजनीति तैयार हो गई है क्या सदन में? जी बिल्कुल, इस बार का जो मैंडेट था वो बहुत ऐतिहासिक था और ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि एक आम आदमी के लिए भी जनता ने जो जनमत दिया है वह इस बात को दर्शाता है कि अब एक आम आदमी और नौजवान राजनीति में आ सकता है। हम लोग कुछ दिन से देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति और पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया पूंजीवाद का गुलाम बनती जा रही है और पूरा का पूरा पूंजीवाद जो है चुनाव सिस्टम को, राजनीति को अपनी मुट्ठी में समेट रहा है। लेकिन ठीक ऐसे ही दौर में हम लोगों ने इस मिथक को भी तोड़ा और नौजवान जो सदन में आए हैं और आम आदमी, इस बार गरीबों की संख्या ज़्यादा है सदन में, तो इसने नौजवानों को भी और आम आदमी को भी राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है, चुनाव में शामिल होने और हिस्सा लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अच्छा, वाम दल को कहा जाता है ज़मीनी मुद्दा वो उठाते हैं, अब जब मौका मिला है तो क्या वाम दल, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप लोग हैं, बेहतर स्ट्राइक रेट रहा है, तो क्या लगता है कि अब मूल मुद्दों पर बात होगी? बिल्कुल, बात तो मूल मुद्दों पर ही होगी। आज भी हम लोग लड़ रहे हैं, आज ही हमने प्रोटेस्ट किया गुलनाज के न्याय के लिए और यहाँ जो किडनी का रैकेट हुआ उसको लेकर, और ये रोज चलता रहेगा यहाँ भी और सड़क पर भी। हम लोग सड़क पर लड़ने वाले लोग हैं, आप जानते हैं, और पहली बार बड़ी ताकत के साथ सदन में पहुँचे हैं, तो सड़क की आवाज़ को सदन में पहुँचाने की हमारी कोशिश है, हमारी वो चुनौती भी है, उसको लेकर के हम सदन में आएंगे। और निश्चित तौर पर यह सवाल है, हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमने कहा था कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी, कोई रोज़गार पकौड़ा वाला नहीं। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बनी है तो हम लोग जो इन्होंने वादा किया था 19 लाख नौकरी का, इसको लेने की गारंटी करेंगे। इसको लेकर विधानसभा के सदन के अंदर भी और सड़क पर भी जबरदस्त आंदोलन होगा आने वाले दिनों में। देश विरोधी गतिविधियों में आप लोगों का नाम हर बार भाजपा की तरफ से उछाल दिया जाता है, वाम दल के जितने भी नेता, चाहे वो छात्र संघ के हो या फिर मेन कैबिनेट्स के। कल सदन में एक शपथ ग्रहण के दौरान हिंदुस्तान और भारत को लेकर चर्चा हुई और बवाल हुआ, कई लोगों ने पाकिस्तान तक जाने की बात की। बिहार में अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता है। दरअसल भारत और हिंदुस्तान इस दौर में राजनीति का कोई इशू नहीं है, उसको करके राजनीति का जो मूल मुद्दा है उसको भटकाने की कोशिश हो रही है। अगर पहली बार सदन शुरू हुआ है तो जिन पार्टियों ने चुनाव में जो वादे किए हैं बात उस पर होनी चाहिए। रोजगार का क्या होगा, फ्री वैक्सीन का क्या होगा, अब किसानों का क्या होगा। अभी देखिए धान की खरीद शुरू नहीं हुई है, 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जानी चाहिए। तो ये सारे करंट इशू हैं जिस पर बात होनी चाहिए। भारत और हिंदुस्तान पर बात करके सदन को और सोसाइटी को भी गुमराह करने की कोशिश हो रही है। दूसरा सवाल आपने पूछा, बहुत दिलचस्प है, देश विरोधी। तो देश क्या है बीजेपी को यह नहीं पता है ना। जब देश पता होगा तब देश विरोध पता होगा। ये बड़ा मुल्क है, सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में रहने वाले तमाम लोगों का इस देश के अंदर अधिकार है। इसलिए कोई देश विरोधी इस देश में नहीं है। जो भी जन्म लिया है वो इस देश का, राष्ट्र का भक्त है। आप एक नया नरेशन सेट करके किसी को देश विरोधी अगर साबित कर देंगे तो ऐसे नहीं होगा। ये बीजेपी को देश के बारे में ही नहीं मालूम है, उनको पहले देश के बारे में समझना होगा। एक छोटी लड़ाई कल फिर सदन में लड़नी है स्पीकर के चुनाव को लेकर। आप विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने भी उम्मीदवार दिया है, अनुभवी उम्मीदवार है, जीत पाएंगे? बिल्कुल, हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि जीते। हम लोग बहुत कम तो नहीं ना है, एकदम जो है नेक टू नेक है, तो जीत सकते हैं। जीतने की पूरी संभावना है, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं और हमें यकीन है कि हम लोग ज़रूर जीतेंगे, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। जी शुक्रिया। अजीत कुमार सिंह थे, डुमरांव से जीत हासिल की है और जो बेबाक बातें थी इन्होंने फर्स्ट बिहार झारखंड पर रखी है। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, सहयोगी नीरज के साथ आर्यन पटना।